ओम शांति। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य में स्वयं को सिद्ध करने की शक्ति होती है। 14/9/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में और कभी सदगुरु रूप में याद करो। याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर के रूप में, तो कभी सतगुरु के रूप में याद करो। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का बांध छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो, तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख हरता। ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं, ये है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की ये महिमा हो ही न सके। लक्ष्मी नारायण को ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंच से ऊंच एक ही है। परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है, तो ऊंचा उनका रहने का स्थान है। तो तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग। वह शिव बाप शिक्षक सतगुरु। आज सतगुरुवार है। तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार रोज है ना। सदगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है। ये तो निश्चय होना चाहिए, उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखाते हैं, वह ज्ञान का सागर है। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। ये एक ही बाप है, जिसको कोई भी रूप में याद करो, बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली ही जाती है। कोई आकार व साकार नहीं। आत्मा को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं हैं। गाते भी हैं कि वे ज्ञान का सागर, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले, इसलिए शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह है बेहद का बाप और सब है हद के बाप। अब बेहद के बाप और सब याद करते हैं ना, जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंच से ऊंच, वह लिबरेट करते हैं। अब भी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम का। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। ये बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है। लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है, आत्मा भी निराकार है, जब शरीर से अलग है। बाप कहते हैं, तुम अपना शरीर लेकर पाठ बजाते हो। तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो ये भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, शरीर तो है ना। कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो
तुमको 2 बाप हैं, तुम्हारे बाप को तो भी 2 बाप हैं, सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, ये बेहद का बाप एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सदगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं कि भारत अभी पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? मुक्तिधाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचाए, परंतु वह पहुँचा ही नहीं सकते। झाड़ को बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है भारत का। उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वे 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पार बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके हैं। 84 का चक्कर ही कहते हैं, 84 लाख का चक्कर नहीं कहते हैं। तुम बच्चों को 84 का चक्कर समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे कि इनकी आत्मा भी जानती है ना? 2 आत्मा का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परम पिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाबा बच्चों को समझाते, बाकी कहते हैं कि मैं निराकार ना आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना? बाप को ही कहा जाता है हेमली गॉडफादर, वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना? श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है, अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई, फिर बल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है। अंडरस्टूड है ना? संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र ये है, हम फलाने धर्म अथवा मंठ में जाते हैं। आत्मा को अगर अपना पार बजाना है, कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, वह तो कह देते ज्योति जो समाया, तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पीछे सिख धर्म वाले आते हैं। अब भी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना? बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का चक्कर है। गुरु नानक को 5000 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर के सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर के धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना? भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा तो किसको किसको कहा जाता है? ऐसे नहीं कि आत्मा जाकर परमात्मा बनेंगे। जैसे मिसाल देते हैं बुदबुदा सागर में लीन हो जाता है, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं। फिर कोई कहते हैं कि ज्योति जो समाया। अब राइट कौन है? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकारी दुनिया में रहती। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वह भी जैसे वहाँ एक भाषा है जो वहाँ वह समझते हैं, समझ कर डायरेक्शन ले आते हैं। ये भी वंडरफुल बात है। मूवी टॉकी और साइलेंस 3 है। पहले मूवी के बायोस्कोप थे ना, मतलब पिक्चर दिखाते थे, फिर उनमें किसी को मज़ा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में से ब्रह्मा विष्णु शंकर है, समझाया जाता ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ रहती हैं। पतित पावन एक ही सदगुरु है, सर्व का सदी दाता वही है। बाकी बोल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है तो सब भक्त। पावन बनाने वाले को तो जानते ही नहीं है। कहते हैं परमात्मा
कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो, ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। तुम सत्युग के लिए राजयुग सीख रहे हो। विनाश के बाद फिर सत्युग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया, इस समय तुम बाप से राजयुग सीखते हो। तुम योग बल से राज्य लेते हो। ये है, बाबा कहते हिंसक युद्ध नहीं है, अहिंसक युद्ध है। देवी देवताओं को कहा जाता है ना, तो बाबा कहते देवी मान भी छोड़ना है, ये भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्यंत दुख पाया। पतित बने तो दुखी हुए। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्यंत दुख नहीं होता। वह है अमरलोक, ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमरलोक में जाने के लिए। बाप कहते मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोक को तीनों कालों को जानने वाले। ये भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आसमान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चेतन नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं कि बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहती है मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्यंत को सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो फिर उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। एवर पावन होना, तुमको तो पाठ बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सत्युग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाती है, चढ़कर फिर उतरना है। अब भी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित पावन को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते, पतित को कभी भी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर के शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है, पवित्र रहते हैं। वह सब हैं डबल अहिंसक। एक तो विकार में जाते, दूसरा किसी को दुख देते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। दुख भी कितने प्रकार के हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आप पे ही चमाट मारते हैं, सबकी गिलानी करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में इन्होंने सबको गिरना ही है ना। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर कर चैता राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। वह हथेली पर बहिष्ठ लाया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सत्युगी मनुष्यों में है, आश्रय गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आश्रय गुणवान मनुष्य बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो, घड़ी घड़ी मुझे याद करो। बाबा कहे तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देवी मान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। डबल अहिंसक बनना है, किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप कहते लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण 100 फरिश्ता 100 देवता भव। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता 100 देवता भव।
जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो बच्चों को समझाते, अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी के सांचे में डालकर आग में पकाते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे ये भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन: शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप हो, जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। तो बाबा ने कहा आज किस बात का अभ्यास करना है? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ बनना है और किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना है, हिंसा नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी है, बासमान मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी मुझे याद करना है, इस बात का अभ्यास करना है। गीता: कौन आया मेरे मन के द्वारे। अभ्यास कौन सा करना है? कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, सतगुरु या रूप में याद करना है। ओम शांति।